ध्यान करने से पहले मन को एकाग्र करना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम सब जानते हैं कि मन जो सूक्ष्म इंद्रिय कहते हैं वेदांत में, तो भटकता रहता है। इट इज़ इन ऑल द प्लेसेस बट नॉट वेयर यू वांट इट। तो इसलिए तो सब जगह में जब भी ध्यान का सेशन कोशिश होता है तो फिर पहले भगवान का नाम लेते हैं, तो मन को इस जगह पे इसी क्षण में नियंत्रण करने का कोशिश करते हैं। तो फिर तो इसको भक्ति शास्त्र में भी कहा गया है कि पहले भगवान का नाम से कान को शुद्ध करना, मुख को शुद्ध करना है, तो फिर इससे मन भी शुद्ध होता है। तो पहले भगवान का नाम कुछ लेंगे तो फिर जब मन रेडी हो जाएगा कि हाँ, तो कुछ ध्यान करने का इच्छा उसमें जब आ जाएगा तो फिर ध्यान करेंगे। ये है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जिसको चैतन्य महाप्रभु महामंत्र कह गए हैं। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जो संस्कृत में जो ध्यान शब्द है, इसको हम मेडिटेशन करके ट्रांसलेट करते हैं, वी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एज मेडिटेशन। परंतु जो शब्द इंग्लिश में मेडिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, व्हाट इज मीन बाय मेडिटेशन इज नॉट एग्जैक्टली ध्यान इन वेदांत। जो संस्कृत परिभाषा में ध्यान के मतलब उद्देश्य अलग है। पर्पस इज टू फाइंड आउट आवर ट्रू सेल्फ, to find out our core personality, to find out our relationship with God, to identify ourselves with Chaitanya or God. That is the only purpose behind Dhyan in Yoga Shastra or in our Upanishads. So, meditation is loosely used for various other aspects of life also. So, simple concentration can also be called meditation. Simple concentration on worldly objects can also be called as meditation, isn't it? So, according to the Yoga Sutras in the Yoga Shastra, dhyana is a much later step. First comes yama, niyama, asana, pranayama. All these steps are there. The control of the external sensory objects, sensory senses, control of the eyes, control of the ears, trying to see only that which is helpful to us, which helps us move towards God, trying to be master of ourselves, trying to have mastery over our senses, external and internal, trying to get over anger, hatred, jealousy, all these things which bring us down in life. These are the basic steps which Yoga Sutras prescribe. Unless one has been able to control all these aspects of human life through which humanity suffers, leads a life which is more like an animal. So unless we are able to exercise control on all these passions, on all these evil tendencies which are there within us, it is not possible to concentrate the mind. It is not possible to focus the mind. So because the mind is distributed in all these things, बहुत सारे जगह पे, तो बहुत सारे विषयों के ऊपर मन को हमने भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसको एकत्रित करना, इसको इकट्ठा करना बहुत तकलीफ है। तो ये सब करते आसानी हो जाएगा अगर हम बाहर का जो आकर्षण है उसको नियंत्रण कर सकते हैं, तो मन को शुद्ध कर सकते हैं, तो सब कुछ आसानी होगा, ध्यान तुरंत लग जाता है। सो इंटरेस्ट इन मेडिटेटिंग और इन ध्यान, तो ध्यान करने का इच्छा भी नहीं जगता है जब मन डिवाइडेड हो जाता है। तो अगर मन के अंदर ध्यान करने का इच्छा जगाना है तो फिर पहले मन के ऊपर नियंत्रण बहुत अवश्य है। फिर नेक्स्ट कम्स आसना, तो एक जगह पे बैठकर मन को कंसंट्रेट करने का आदत होना चाहिए। सब कुछ आदत से होता है। तो रेस्टलेसनेस ऑफ द बॉडी ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ द रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड। तो अगर माइंड रेस्टलेस है तो बॉडी भी रेस्टलेस हो जाता है। तो इसलिए तो एक जगह पे बैठना, एक जगह पे बैठकर something to think about something higher thought, higher ideal, higher goal, this is also a very important step. तो फिर then comes pranayama, control of the breath, control of our main force of life, प्राण। तो इसको नियंत्रण करना through slow breathing, through controlled breathing, that is also an important aspect. By controlling our breath, we will be able to control our mind, we will be able to control our passions. Whenever we get agitated, whenever we become angry, we start breathing fast, isn't it? So agitation ho jata hai, metabolism also increases. So the best way to control anger, the best way to control our passions is by controlling our breath. Try to hold your breath and see your mind becomes concentrated fast. So mind becomes focused. So these are the simple steps through which one can exercise control over the sensory organs, over our passions, and then move towards dhyana. So dhyana
is a process by which we have one particular stream of thought. तो जो वृत्ति जो कहते हैं, चिंता जो है, तो मन के अंदर जो वेव्स मॉड्यूलेशंस होता है, तो उसको नियंत्रण करना ही ध्यान हो जाता है। तो बहुत सारे वृत्तियाँ, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं मन के अंदर। So there is a chain of thoughts happening, one thought leading to another thought, that leading to another thought, all related or probably unrelated also. So it is very important to streamline the thoughts. वृत्तियों को एकत्रित करना बहुत ज़रूरी है। तो एक one line of thoughts, one pattern of thoughts अगर हो सकता है, that is the first step. That is very difficult. That itself is very difficult. If you can just sit and try to think for a few seconds, so you can just observe your mind, you'll see how many types of thoughts keep coming about things which may not be related to your life, which may not be helpful to you also. Thinking about others, thinking about this, thinking about that, thinking about the past, thinking about future, all these things over which we have absolutely no control, जिसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, ये सब के बारे में सोचते रहते हैं। तो we don't understand कितना प्राणिक एनर्जी, साइकिक एनर्जी, जो शक्ति जो है हमारे अंदर, इसको हम व्यय कर रहे हैं, तो बिता रहे हैं इसके पीछे। When the mind becomes agitated, when there are unnecessary thoughts in the mind, it becomes strained, strain हो जाता है, मन क्लांत हो जाता है। तो इसलिए even without physical activity, sometimes we feel tired, we feel stressed, we feel tense, because mind is tense, mind is restless. If we are able to control how we use the prana, प्राण को कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्राण को अगर नियंत्रित कर सकते हैं, तो मन को अगर नियंत्रित कर सकते हैं, तो यू आर ऑलवेज फुल ऑफ एक्टिविटी, बबलिंग विथ एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी जो होता है। तो फोकसिंग जस्ट एज यू यूज़ ए रिवर पानी को, नदी का पानी को तो हम डैम बनाते हैं, करते हैं, वो करते हैं, चैनलाइज करते हैं जहाँ पर ज़रूरत है। तो वैसे जो प्राणिक एनर्जी भगवान दिए हैं हमें, जो एनर्जी हमारे अंदर है, साइकिक एनर्जी जो है, इसको नियंत्रित करके हायर पर्पस के लिए अगर हम यूज़ कर सकते हैं, तो बस दुनिया, जीवन बेहतर होता है, आनंदमय होता है। तो दिस इज़ द फोकस ऑफ इंडियन थॉट। तो इंडियन ऋषिज, इंडियन सेजेस, they try to focus on the Atman within, on the core personality, rather than trying to find out the truth outside. Of course, in India, we had people who could find out great truths in the external world also, astronomy, science, medicine. We had great people like Aryabhatta, Sushruta, all these great ones were there, Bhaskara. So Indian philosophy does not believe that this is at the cost of the external world, or the external world, if somebody is completely immersed in the external world, he does not understand himself. But there has to be thorough perfection in both. Only when you reach the end in both, then can you realize God. God can be realized either outside or within oneself. But the approach must be correct. It is not to enjoy the world that we go out into the world to find the truth. It is to find the truth that we go into the world. That must be the attitude. So the main point is trying to withdraw the mind from simple sensory enjoyment and having a higher purpose in life. So the rishis, the sages of India, they were not sannyasis. Most of them were householders, but there was focus in their life. There was one-pointed devotion in their pursuit. So that is the most important thing, trying to have a goal, having to have a purpose. As Swami Vivekananda says, विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर एक आदमी के जीवन में एक आदर्श है, गोल है, पर्पस है, तो फिर वो अगर एक गलती करता है, तो जिसके जीवन में कोई आदर्श ही नहीं है, वो तो 1000 गलती करता रहता है। तो आदर्श है तो बस कोई एक मानदंड, एक स्केल रहता है, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे होशियार रहता है वो आदमी। तो अगर देयर इज़ नो कंट्रोल, देयर इज़ नोबडी टू टेल, देयर इज़ नो scale through which you can correct yourself, then any amount of errors can happen. So Swamiji says to have the goal in life, trying to do something in life, either
in the external world or in your internal world is the purpose of human life. अगर ये नहीं कर सकते हैं तो जीवन बीत जाता है ऐसे ही, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये जो साइंस है, ध्यान के बारे में जो साइंस है बहुत एडवांस्ड है। There is a lot of research which has happened into the process of dhyan in Indian thought pattern through various systems. But all systems agree that the most important thing is either through Gnanapatha or through Bhakti Marg to have one focus, to either think of the self as the Atman, the core of your personality, or to have devotion to God, trying to put your mind on the various aspects of one particular Ishtadevata, Ram, Shiv, jo bhi hai, Kali, Durga. So this helps in focusing the mind on a particular aspect, trying to direct the mind, flow of the mind. So various practices are prescribed. So Sri Ramakrishna says, any practice, if it is taken in the right way, whichever religion, तो कोई धर्म वगैरह हो सकता है, सब कुछ सत्य है, भगवान सब कुछ के अंदर विद्यमान है। सो भगवान के पास हम सब धर्मों के द्वारा जा सकते हैं। तो सिर्फ इतना होना चाहिए कि निष्ठा होना चाहिए, निष्ठा रहना चाहिए कि मेरा जो मार्ग है, तो सब धर्मों का श्रद्धा प्रति श्रद्धा, सब देवताओं के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रहना चाहिए। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अभ्यास। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास। 6th चैप्टर में अर्जुन कृष्ण को पूछता है, तो मेरा मन तो बहुत चंचल है, तो कैसे इसको नियंत्रित कर सकता हूँ? हाउ डू आई कंट्रोल माई माइंड? इतना कठिन है। तो मेरे समझ में आ रहा है कि ये तो जैसे वायु को पकड़ना, ट्राइंग टू कैच एयर, इट इज़ एज डिफिकल्ट एज ट्राइंग टू कैच एयर। सो वायोरिव सुदुष्करम, अर्जुन कहता है। तो कृष्ण कहते हैं तो बहुत आसानी है, सिर्फ इतना करना है। तो अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास के मतलब रोज़ करना है, तो एक दिन कर दिया तो बस 10 दिन छोड़ दिया, वैसे नहीं चलेगा। तो एक ही टाइम, एक ही जगह और निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। नेक्स्ट है वैराग्य। वैराग्य के मतलब क्या है कि जो इसके लिए मदद नहीं करेगा तो उसको छोड़ना है। एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू, उसको उससे दूर रहना चाहिए। तो वैराग्य के मतलब ऐसे नहीं है कि संन्यास। तो वैराग्य के मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन, थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो जो मेरे लिए बुरा है उसको छोड़ना है, इतना। इफ़ वी कैन एटलीस्ट डू दिस मच, दैट इज़ अ ग्रेट वे इन विच वी कैन हेल्प स्ट्रेंथन द माइंड। मन को स्ट्रेंथन करना है। तो वी शुड, ब्रह्मानंद जी महाराज जो श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, कहते हैं कि मन को फ्रेंड बनाना है। तो जैसे दोस्त के साथ हम सब कुछ बात कर सकते हैं, तो दोस्त के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। वी ओपन आवर माइंड, वी ओपन एवरीथिंग टू आवर फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। तो वी लिसन टू हिम, ही एडवाइजेस अस, ही अंडरस्टैंड्स अस, वी हैव ट्रस्ट इन आवर फ्रेंड। वैसे वी हैव टू ट्रस्ट आवर माइंड, वी हैव टू मेक द माइंड ए फ्रेंड, ट्राई टू कैजुअल मेक द माइंड ओबे आवर thoughts, have a purpose in life. All these, mind must be streamlined, directed. So this can happen if we have an understanding with the mind. Most of us don't have an understanding with our mind. We let the mind to go wherever it wants, and then when there are problems, we start trying to understand the mind. वैसे नहीं, पहले से ही तो we have to understand ourselves, our mind, our thoughts, our actions, what we need in life, what we want in life, what gives us happiness in life, what gives us satisfaction in life, तृप्ति कैसे हो सकता है। So these are some of the important aspects through which we can be without tension, without stress in life. So अगर ये नहीं है, we are always concerned about trying to understand others rather than our own mind,
तो वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में, तो आदर्श के बारे में एक होशियार रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ व्हाट श्री रामकृष्ण ऑल्सो सेज। सो लेट अस थिंक ऑफ द लॉर्ड। वन मोर स्मॉल स्तोत्र करेंगे, तो फिर लेट अस ट्राई टू मेडिटेट। तो भक्ति पथ में कहते हैं कि ध्यान करने से पहले गणेश जी को प्रार्थना करना है, क्योंकि गणेश जी को कहते हैं विघ्न निवारक। जो ऑब्स्टेकल्स पथ में आता है स्पिरिचुअल पथ में, तो उसको निवारण करने वाला गणेश जी है। तो इसलिए जो भी मंगल काम करते हैं तो पहले गणेश जी को प्रार्थना करके करना है करके। तो जब गुरु दीक्षा भी देते हैं तो मंत्र प्रदान करते हैं, तो फिर कहते हैं कि पहले गणेश को प्रार्थना करके, गणेश से प्रार्थना करना है कि जो मन के अंदर जो विघ्न हो सकता है उसको हटा दो। तो फिर मैं भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहता हूँ, तो मैं भगवान को समझना चाहता हूँ। तो ऐसे पहले गजानन या गणेश को ध्यान करना है। तो छोटा सा एक गणेश का ये कर लेंगे। गजानना 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 जय गजवदना गजानना जय गजवदना गजानना 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 जय गजवदना गजानना जय गजवदना। हे शिवनंदन गजानना, हे शिवनंदन गजानना, हे गिरिजासुत गजवदना, हे गिरिजासुत गजवदना, हे शिवनंदन गजानना, हे शिवनंदन गजानना, हे गिरिजासुत गजवदना, हे गिरिजासुत गजवदना। गजानना 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 जय गजवदना गजानना जय गजवदना। मूषिक वाहन गजानना, मूषिक वाहन गजानना, विघ्न निवारण गजवदना, विघ्न निवारण गजवदना। मूषिक वाहन गजानना, मूषिक वाहन गजानना, विघ्न निवारण गजवदना, विघ्न निवारण गजवदना। गजानना 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 जय गजवदना गजानना जय गजवदना। गजानना 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 जय गजवदना गजानना जय गजवदना
गजानना जय गजवदना। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि जब हम ध्यान करते हैं, जैसे एक नीडल के अंदर, थ्रू द आई ऑफ ए नीडल वी ट्राई टू पास ए थ्रेड, अगर एक ही फाइबर इस तरह उस तरह हो गया है तो फिर इट कैन नॉट गो थ्रू द आई ऑफ द नीडल। सो वैसे जब तक मन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है तब तक ध्यान नहीं हो सकता है। तो ध्यान के मतलब ही है, जैसे मैंने पहले कहा, कि एक वृत्ति होना चाहिए, वन थॉट पैटर्न होना चाहिए। तो योग सूत्र में ऐसे कहा गया है कि वृत्ति निरंतर है, थॉट्स आर कांस्टेंट। सो मन का स्वभाव ऐसा है कि एक वृत्ति, एक थॉट, एक वेव आया तो फिर और एक वेव आया तो फिर और एक वेव आया, निरंतर कॉन्स्टेंटली इट गोज़ ऑन हैपनिंग। सो योग सूत्र में कहा गया है कि ऐसे कर सकते हैं कि एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको बढ़ाना है। तो एक्सपैंड, ट्राई टू मेक लेस थॉट्स इन योर माइंड, तो trying to have lesser thoughts in your mind. That is one process. Next, Yoga Sutra says, the another important aspect which Yoga Sutra says is, instead of having so many related thoughts, ठीक है, to have one particular thought pattern, only one particular thought pattern in the mind. So usually the mind has related thoughts, sometimes unrelated thoughts. When you go to the marketplace, when you go to a busy area, the mind is affected. जो तन्मात्रा से रहता है, जो vibrations रहता है all around, all these affect. We observe so many things, we see so many things, we neglect so many things. The mind is disturbed continuously when we are in a busy place, when in a place which is not conducive to concentration or meditation, isn't it? Mind is like a blotting paper. तो कपड़ा जैसा है, तो जहाँ पर रखोगे तो जो परिसर है, वॉट एवर इज़ देयर अराउंड, इट सिंपली एब्जॉर्ब्स। जैसे ब्लॉटिंग पेपर है या जैसे स्पॉन्ज है, तो गंदे के चीज़ पे ऊपर फेंक दिया तो बस वो पूरा गंदा हो जाता है। जो अच्छा चीज़ है, दूध पड़ा है तो दूध को ऑब्जर्व कर सकता है, तो दूध भी ऑब्जर्व कर लेता है। तो स्पॉन्ज जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसके अंदर। तो मन को नियंत्रण करने के लिए बुद्धि को जगाना है, वेदांत कहता है। तो मन बहुत नीचे स्तर है, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी लो। तो मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि को जगाना है। बुद्धि अगर सचेतन है, बुद्धि इज़ एक्टिव, बुद्धि इज़ इंटेलिजेंस इज़ बीइंग यूज्ड, कॉन्शियस अगर ठीक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या मुझे खींचता है। इफ़ दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ देयर, इफ़ यू आर एबल टू यूज़ आवर इंटेलेक्ट to direct the mind, then mind becomes focused. It is easier to control the mind through the buddhi. So बुद्धि को जगाना है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं, arise, awake, stop not till the goal is reached. That is the words of Swami Vivekananda. He says, arise. तो पहले तो होशियार बनना चाहिए. We have to be aware of our life, purpose of our life, goal of our life, how to achieve happiness in life. Next, arise, awake, not to sleep again, not to have tamas in the mind, to be active. Mind must be active. So we have a wrong notion that जो ध्यान करते हैं तो वो तो बस बेकार है, वैसे नहीं है। तो this meditation is not something, sleeping is not like being lazy. Meditative mind is one of the most active minds. It is a mind which is creative, which is positive. It is not something which is lethargic. So if a mind is lazy, there can be no meditation in that mind. It is overcome by tamas. So when the mind is full of rajas also, there can be no meditation, क्योंकि thoughts are too many in the mind.
It is only in a mind which is calm, steady, sattvic, that there can be at least an attempt to meditate. Meditation is not an easy thing. It happens through nirantar abhyas, lot of practice, lot of training has to happen. The purpose of meditation, as I said already, is to focus on our inner strength, on the strength that God has given us, so which is not simply physical strength, not simply the psychic strength that is there within us, not the intellectual strength that we have. Even a person with great intellect, even a scientist can have a disorderly life, can have problems in life. Na? So इसलिए it is not important just to have these strengths. Somebody who is very strong physically can have issues with his mind, issues with his intellect, issues with his emotions. So it is important to harness, to understand all these strengths. All these put together is the human being: physical strength, intellectual strength, mental strength, emotional strength, and then comes finally the spiritual strength, the core strength through which we are able to live. तो जब तक ये नहीं रहता है, जब तक इसको समझ में नहीं आता है, तो फिर बेकार हो जाता है जीवन. तो most important is to understand our core personality. So let us try to now think about our inner self in a few simple practices. Let us try to do. Please sit erect. Let us start by keeping our spine erect, back erect. The head and the back must be straight, in a straight line, जिसको सुखासन कहते हैं. If you are used to, you can use Padmasana or Ardha Padmasana. You can fold your legs in Ardha Padmasana or Padmasana. Sukhasana is the best. ठीक है. So now that you are sitting erect, try to breathe consciously. धीरे धीरे श्वास प्रश्वास, inhalation exhalation करेंगे with full awareness that we are breathing. Try to tell your mind that you are sitting in the meditation hall at Ramakrishna Mission. Try to focus your mind on this particular spot first. Try to bring your mind here. Try to observe your mind. Watch your mind just as you watch a scene on a cinema screen. Breathe slowly. Take in breath consciously and exhale consciously. धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करेंगे. जब अंदर लेंगे वायु को, when we inhale, let us take in all positive energies. ठीक है? Understanding, love, harmony, peace, all these things which will make our life better. And when we exhale, जब छोड़ेंगे वायु को, तब क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, ये सब छोड़ देंगे. Let us try to feel, let us try to imagine that we are leaving all negative thoughts, negative patterns when we exhale. Anything that is troubling our mind, let us try to remove from our personality through exhalation. ठीक है? Let us try to do this for a few minutes. Inhale, exhale consciously. Inhale all positive ideas, positive emotions. Give up all negativity, negative emotions, negative thoughts. Let us do this.
Try to imagine, वो आपके हृदय के जगह पे, the center of your heart. Try to imagine that you are a flame, a deep शिखा, प्रदीप जैसे, दीप शिखा जैसे. तो इमेजिन कीजिए आपके अंदर ये जो पवित्र जगह पे, तो आपके अंदर ही वही चैतन्य विद्यमान है जो परिपूर्ण है, जो सबसे अंदर है और सब कुछ से अलग है. तो हर एक के अंदर जो चैतन्य है, जो इस दुनिया को चला रहा है, तो वही चैतन्य मेरे, वही शक्ति मेरे हृदय के अंदर है. तो मैं वही शक्ति हूँ. तो मैं इस शरीर नहीं हूँ. शरीर में जो भी दुर्बलता है वो मेरा नहीं है. तो फिर मेरे मन के अंदर भी जो भी दुर्बलता है वो मेरा नहीं है. तो मेरा जो भी कष्ट है वो मेरा नहीं है. ये सब को अतिक्रम कर सकता हूँ. तो मेरे अंदर इतना शक्ति है भगवान की कृपा से, जो चैतन्य है. तो इसके सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ दुनिया में. तो ये जो पॉजिटिव थॉट, इसको हम महसूस करेंगे. तो लेट अस मेडिटेट ऑन आवरसेल्व्स एज a pure, steady flame which is not disturbed by wind or anything. As Bhagavan Krishna says in the Gita, Yatha Deepo Nivatastho Nengate Sopama Smrita. Just as a flame not disturbed by wind or any other external circumstance. तो वैसे समझना है, वैसे सोचना है कि खुद को एक दीप शिखा जैसे, एक प्रदीप जैसे सोचिए कुछ क्षण. चाहिए तो ऐसे हृदय के ऊपर हाथ भी रख सकते हैं. इफ इट हेल्प्स इन योर कंसंट्रेशन, फील योर पर्सनालिटी. व्हेन यू touch the heart, you feel an intense calmness, an intense power coming from within. तो इसको भी महसूस कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं. जहाँ पर प्रदीप रहता है वहाँ पर अंधकार नहीं रहता है. तो ऐसे सोचिए कि आपके मन के अंदर, आपके पर्सनालिटी के अंदर जो भी वीकनेसेस है, this light of understanding, this light of knowledge will help you overcome all this. इस सब को मैं अतिक्रम कर सकता हूँ, ऐसे विश्वास, इस विश्वास से हम ध्यान करेंगे. और कुछ समय ओंकार उच्चारण करेंगे, ओंकार ध्यान करेंगे. मैं ओंकार कहूँगा तो एक साथ में कह सकते हैं आप.
अभी सबके लिए, मानवता के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको भला करें भगवान, ये प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनो शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत बन्देभ्यो, मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मृत्युंजय मंत्र जिसको कहते हैं, ओम त्र्यंबकं यजामहे, जिससे सब विपद जो है शारीरिक मानसिक दूर होता है, उसका उच्चारण करेंगे कुछ समय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं 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 पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्री रामकृष्ण वचनामृत से कुछ अंश। श्री रामकृष्ण वचनामृत का प्रथम भाग, प्रथम परिच्छेद, प्रथम दर्शन। जिस दिन मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में आए और भेंट किए, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की दशम स्कंद से एक श्लोक यहाँ पर दिए हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तो इसका मतलब है कि जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का गान करते हैं, तो उनका कान पवित्र होता है। श्रवण मंगलम, तो मंगल प्रदान करता है। श्रीमदाततम, जिस घर पे, जिस परिवार में भगवान का नाम चलता है, भगवान का स्तुति चलता है, तो वो संपद भरित होता है। श्रीमदाततम, सब कुछ अच्छा रहता है वहाँ पर। तो जो भगवान, जिस भगवान को कवि लोग, जो मुनि लोग प्रशंसा किए हैं, गान किए हैं, जो कल्मश को दूर करता है, जो भी बुरा है इसको हटाता है, तो इसको अपनाने से जीवन सुखमय होता है। ऐसे है इस श्लोक। तो श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई 6 माइल दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यहीं भगवान श्री रामकृष्ण देव रहते हैं। वसंत ऋतु है, 1882 ईस्वी का फरवरी माह। श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। श्री केशव चंद्र सेन और जोसेफ कुक के साथ 23 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन श्री रामकृष्ण जहाज में बैठकर घूमने गए थे। इसके कुछ ही दिन बाद 26 फरवरी की घटना है। तो श्री रामकृष्ण देव का जयंती हुआ था और केशव चंद्र सेन, जो ब्राह्मण समाज के बहुत बड़ा लीडर थे, बहुत प्रसिद्ध थे, सर केशव चंद्र सेन करके उनको टाइटल दिया गया था ब्रिटिश सरकार से। तो बहुत पावरफुल ओरेटर थे, स्पीकर थे। तो उन्होंने आए थे श्री रामकृष्ण देव के पास और श्री रामकृष्ण देव को गंगा के ऊपर स्टीमर में, बोट में ले गए थे। तो उत्सव हुआ था। तो ऐसे एक घटना है कि जब स्वामी विवेकानंद, जो पूर्वाश्रम में नरेंद्रनाथ दत्त थे, तो जब श्री रामकृष्ण के पास आए, तो श्री रामकृष्ण देव एक दिन नरेंद्र को मजाक करते करते बताए कि अच्छा, ऐसे क्रॉप वगैरह अच्छा है, अच्छा कपड़ा पहन के आया है, तो बस मजाक कर रहे थे, तुम इतना ध्यान देते हो शरीर के ऊपर, तो इतना अच्छा से क्रॉप वगैरह करते हो, तो ये सब। तो नरेंद्र
तो इतना होशियार लड़का था, ही वॉज सो फुल ऑफ क्वेश्चंस, ही वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग सिंपली। तो उन्होंने इमीडिएटली श्री राम सुदेव को कहा, तो आप क्या कम है, तो बिस्तर है, सब कुछ है, तो आप जूता पहनते हैं, तो ऐसे आप भी तो अच्छा से जी रहे हैं करके मजाक किया श्री राम सुदेव को। श्री राम सुदेव कहा कि देखो, जब तुम माँ के माँ की काम करोगे, जब तुम प्रसिद्ध बनोगे, तो मेरा काम जब तुम करोगे तो मैं ऐसे तुमको विलास में करूँगा कि 16 बिस्तर एक साथ में रहेगा तुम्हारे नीचे, तो इतना विलास रहेगा तुम्हें। तो ही टोल्ड एट दैट टाइम कि तुम्हें तो ऐसे जगत को सिखाना है, इसलिए तो तुम आए हो। बोले अरे मैं तो कॉलेज का लड़का हूँ, तो क्या ये सब बकवास बोल रहे हैं, तो आपका मति भ्रमण हो गया है, तो आपका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ये सब बोल रहे हैं करके नरेन एक्सेप्ट नहीं किया था। तो श्री राम सुदेव ने कहा था, नहीं नहीं, तुम्हारा हड्डियाँ इसको कराएंगे, तो तुमको करना ही पड़ेगा ये सब काम, माँ इसलिए तुमको लेके आए हैं। तो जब इतना कम उम्र में, when he was 28, he conquered the world stage in Chicago Parliament of Religions। तो जो बहुत प्रसिद्ध एड्रेस है, तो स्वामी जी ने दिया था when he was just 28 years। तो आफ्टर दैट इमीडिएटली नेक्स्ट डे में पेपर में सब कुछ में तो सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी का नाम था, इतना पॉपुलर हो चुके थे। सो द ऑर्गेनाइजर्स गेव हिम such a beautiful room, well furnished room with huge mattress and all that। तो स्वामी जी, as soon as he entered the room, he remembered Sri Ramakrishna जो कहे थे, and he started weeping। He could not even sleep that whole night, thinking of the poor in India, thinking of the poverty in India, thinking of the difficulties that people face in India, how many people die because of hunger। So श्री रामकृष्णदेव के हर एक वाणी, श्री रामकृष्ण के हर एक जो प्रिडिक्शन था स्वामी जी के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तो मेरा पिताजी माताजी भी शायद इतना विश्वास नहीं रखा था मेरे ऊपर जैसे श्री रामकृष्णदेव ने रखा था। तो क्योंकि श्री रामकृष्णदेव जानते थे कि नरेन इसलिए आए हैं। संध्या का समय था। मास्टर ने श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। इसी समय उन्होंने श्री रामकृष्णदेव के प्रथम बार दर्शन किए। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है, सब लोग चुपचाप बैठे उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तख्त पर पूर्व की ओर मुख किए बैठे हुए प्रसन्न वदन हो ईश्वरीय चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण फर्श पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं तो श्री रामकृष्ण के पास कुछ नहीं था, कोई एसेट जिसको कहते हैं, सिक्योरिटी कुछ नहीं था, मकान नहीं था, कोई कुछ नहीं था, जॉब का सिक्योरिटी नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी हरदम आनंदमय थे। पहला बात। नेक्स्ट, nobody ever saw him depressed, tense, angry, thoughtful, worried। श्री रामकृष्ण के जीवन में तो कभी नहीं देखा, हर समय प्रसन्न वदन थे, जो भी आते थे उनके साथ आनंद से बात करते थे, भगवान के बात करते थे। There was only one topic for him to speak about God, to teach about God, to enlighten men, तो हर एक को जगाने के लिए, तो कि हर धर्म सब है, सब सच है, तो भगवान है, भगवान को देख सकते हैं, ये जो विश्वास श्रद्धा जगाने के लिए श्री रामकृष्ण ने हरदम कोशिश करे। तो ये श्री रामकृष्णदेव के जीवन में हम देखते हैं कि कोई शास्त्र नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, फिर भी इनके जीवन में इतना ज्ञान था, वाणी में इतना ज्ञान था कि एवरीबडी यूज्ड टू लिसन टू हिम विद एडमिरेशन। तो बड़े बड़े विद्वान भी आके उनके पास बैठकर सुनते थे वचनामृत। सो इससे हम समझ सकते हैं
जीवन का सक्सेस is not what others say about us, what the papers say about us, or how many times you are appearing on media or whatever it is. It is what we are, जो हम हैं, that is most important. So trying to understand ourselves, trying to know our potentiality, trying to use our strength to make our life more peaceful, calm is more important than outside admiration or recognition. So we must recognize ourselves first. बाहर का लोग for a few seconds, for a few days, maybe they will praise us. Next, something happens, then everybody leaves us. So ऐसे नहीं होना चाहिए. We must have confidence in ourselves, self confidence, जिसको स्वामी जी कहते थे. तो अगर श्रद्धा है, आत्मविश्वास है, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं तो सब कुछ जी सकते हैं. We can win over every situation. If that is not there, nobody can help us. So श्रद्धा and आत्मविश्वास. तो इसके लिए प्रार्थना करेंगे. जब भी प्रार्थना करेंगे, ऑलवेज प्रे फॉर श्रद्धा एंड आत्मविश्वास.